Jai Mata Di friends, today in the series of short stories and book by Ruskin Bond, we are going to talk about a novella that is Delhi is not far. Friends, Delhi is not far मतलब दिल्ली अभी दूर नहीं या फिर दिल्ली अब दूर नहीं. And Delhi is not far. This novella was written in 1960, and if we are going to talk about the characters, first one is Arun. एक स्ट्रगलिंग राइटर है, चीप उर्दू थ्रिलर्स वगैरह डिटेक्टिव नॉवेल्स ज़्यादातर लिखता है. सूरज इसका फ्रेंड कह सकते हो. इन दोनों में एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग फ्रेंडशिप होती है, एक दूसरे के साथ रहते हैं. एक जो ये सूरज होता है एक होमलेस ऑर्फन होता है. कमला नाम की एक प्रोस्टिट्यूट होती है जिसकी शादी एक ऐसे इंसान से हुई है जो उसकी उम्र से दुगना है. दीपचंद नाम का एक बार्बर है जिसका एक ड्रीम होता है कि वो न्यू दिल्ली जाकर एक अपना अच्छा सा सैलून बनाए जिसमें वो कभी प्राइम मिनिस्टर के हेयर कट करे. पीताम्बर नाम का एक पैडल साइकिल रिक्शा ड्राइवर है. उसको वो ये चाहता है कि उसको इन फ्यूचर दिल्ली जाकर वो स्कूटर रिक्शा खरीदे. अजीज़ नाम का एक जंक शॉप ऑनर है, जंक फूड शॉप ऑनर, और वो अपनी जो शॉप है वो चांदनी चौक में खोलना चाहता है दिल्ली में. अब फ्रेंड्स, आप एक चीज़ तो ज़रूर देख रहे होंगे कि यहाँ पे सभी के लिए मैं दिल्ली क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इस नोवेला में जो कैरेक्टर्स हैं उनके मोस्टली मतलब एक स्मॉल से टाउन में रहते हैं जो नॉर्दर्न इंडिया में है. कहीं आप ये कह सकते हो कि यूपी के किसी वेस्टर्न पार्ट में है ये जगह, पीपल नगर. इस पीपल नगर के लोग हैं, इनको ऐसे लगता है एक लोअर मिडिल क्लास लोग हैं जो अपनी लाइफ बहुत ऐसी मतलब एकदम उनकी लाइफ में कुछ भी नया नहीं होता है, एकदम नीरस सी ज़िंदगी जी रहे हैं. इनके सारे जो ड्रीम्स होते हैं वो बस यही होते हैं कि हम किसी दिन दिल्ली जाएं और हमारे ड्रीम कंप्लीट करें. जिस तरीके से दीपचंद का बताया मैंने, पीताम्बर का और अजीज का. इसमें एक कैरेक्टर है सेठ गोविंद राम जो एक ब्रोथल चलाता है, मतलब वैशाल्य है इसका जिसमें कमला काम करती है. तो कमला वही प्रोस्टिट्यूट. तो हम अगर इसकी बात करें अब इस नोवेला की, तो हम स्टार्ट करते हैं. इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है वो अरुण ही है और इसी के इर्द गिर्द ये स्टोरी घूमेगी. तो यहाँ पे ये उर्दू राइटर है, वो अपनी लिविंग जो है वो इसी तरीके से कमाता है, एकदम नॉर्मल से डिटेक्टिव नॉवेल्स वगैरह लिखता है. और चीज़ ये है कि वो मतलब कुछ नया ट्राई भी नहीं कर रहा है कि अगर उसको कोई पब्लिशर ये भी कहता है कि तुम्हें कुछ नया ट्राई करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी ये जो नोवेल है इनसे तुम कुछ इनकम नहीं कर सकते हो, ना ही तुम चाहते हो कि तुम्हारा नेम कभी हो, तो वो भी नहीं हो सकता. अब उसके पास में इतना इनफ पैसा नहीं कमाता है उन नोवेल लिखकर वो, इसलिए वो हमेशा दूसरे जॉब्स को ट्राई करता रहता है पीपल नगर में रहते हुए. इन स्टार्टिंग मतलब ये जो पूरी सेटिंग है ये पीपल नगर की ही है. तो वहाँ पे वो ये काम करता है, वेजिटेबल वेंडर का करता है, पिक पॉकेटिंग वगैरह ये सारे काम ट्राई कर लेता है. इसके फ्रेंड्स के साथ में मिलकर ये ट्राई करता है कि क्या हम जेब कतरे बन सकते हैं, लेकिन इसमें भी ये सक्सीड नहीं होता है. और भी कई काम करता रहता है लेकिन नहीं सक्सीड होता है. तो इसके ड्रीम होते हैं कि कभी ये एक ब्लॉकबस्टर ऐसा नोवेल लिखे जिससे कि ये इसका स्टारडम बढ़ जाए एकदम से, मतलब लोग इसको लाइक करें, सब में मशहूर हो जाए, इस तरीके की. और एक छोटी सी स्पेस में रहता है, 12x7 फीट की स्पेस में रहता है, जिसमें इसके साथ में सूरज नाम का एक होमलेस पर्सन भी रहता है. उसके जो पेरेंट्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं 1947 के पार्टीशन के टाइम पे. अब उनके साथ में मतलब जो अटैचमेंट है, मतलब अरुण और सूरज दोनों ही एक प्रोस्टिट्यूट है कमला नाम की, उसको वो लाइक करते हैं और वो मैरिड है. जैसा कि मैंने बताया कि वो भी अपने हस्बैंड को लाइक नहीं करती, उसके हस्बैंड हैं उसकी एज से जस्ट डबल हैं. तो यहाँ पे ये जो सूरज और अरुण है वो दोनों ही अफेक्शन रखते हैं कमला से और वो उसको लाइक करते हैं और उनको ऐसे लगता है कि पता नहीं कमला किससे शादी करेगी, तो उनको ऐसे लगता रहता है. अब सूरज जो है उसके साथ एक प्रॉब्लम होती है, वो हाइस्ट्रिया कह सकते हो, मतलब मिर्गी विर्गी का जो प्रॉब्लम होती है वो उसके साथ में वो प्रॉब्लम होती है सूरज के साथ में. तो उसको फिट्स आते रहते हैं, मिर्गी के दौरे आते रहते हैं.
तो इस चीज़ के लिए अरुण काफ़ी वरीड रहता है, मतलब उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, वो एक दूसरे को लाइक करते हैं, एक दूसरे के साथ में रहते हैं। मतलब यहाँ पे आप अगर ये कहो कि दो मेल लोगों में इसमें नोवेला में बहुत अच्छा रिलेशन बताया गया है कि ये दोनों एक दूसरे को किस तरीके से लाइक करते हैं, एक दूसरे से मतलब कितना अटैचमेंट है इनका। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे रहते हुए पीपल नगर में उनको ऐसा लगता है कि हमें हमारे जो सपने हैं वो कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, हम एकदम नीरस सी ज़िंदगी यहाँ पे जी रहे हैं, हमने कुछ ड्रीम्स देखे हैं, वो ड्रीम्स हमारे दिल्ली जाकर ही कंप्लीट हो सकते हैं। तो वो उनके जो ड्रीम्स होते हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन वो उनको लगता है कि हम दिल्ली जाएंगे तो ही हमारे ड्रीम्स कंप्लीट होंगे। तो यहाँ पे है ना इतने सारे लोगों में, जैसा कि मैंने बताया, जो ये लोग जाना चाहते हैं, इनकी ड्रीम है दिल्ली को लेकर, उसमें दीपचंद है जो बार्बर है कि उसको ऐसे लगता है कि मैं बहुत अच्छा सैलून खोलूँगा दिल्ली में, वहाँ पे मैं प्राइम मिनिस्टर की हेयर कट करना चाहता हूँ। पीतम्बर जो है वो भी एक यंग रेसलर है, वो पैडल साइकिल रिक्शा यूज़ कर रहा है और वो स्कूटर रिक्शा चाहता है। अजीज भी इन द सेम मैनर, जंक शॉप है उसकी, तो वो चांदनी चौक में ओपन करना चाहता है। तो अभी वो क्या होता है कि वो एकदम से ये मतलब वो अपने ड्रीम्स को फाइनलाइज कर लेते हैं कि हमें एक दिन दिल्ली जाना है। अब क्या होता है कि जहाँ यहाँ पे एक और कैरेक्टर है सेठ गोविंद राम, इसका एक बैंक का मालिक भी होता है और इनकी वाइफ है, लेकिन फिर भी ये एक ब्रोथल चलाता है और उसी में कमला नाम की जो लेडी है, प्रोस्टिट्यूट है, वो काम करती है और कमला के साथ में इसका मतलब अफेयर भी है। अब यहाँ पे जो है इसी तरीके से और छोटे मोटे कैरेक्टर हैं, जैसे गणपत राम नाम का एक बैगर भी है, तो उसकी भी थोड़ी सी स्टोरी है इसमें। साथ ही साथ में एक दिन क्या होता है कि पीपल नगर में एक अर्थक्वेक आता है, मतलब इसमें रस्किन बॉन्ड ने इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी इन्वॉल्व किए हैं, तो सब लोग है ना बाहर आ जाते हैं कि किस तरीके से हर एक छोटी चीज़ जो एक विलेज में होती हैं और लोग उनको किस तरीके से लेते हैं, उन सब चीज़ों को दिखाया है यहाँ पे। तो लोग उस अर्थक्वेक की वजह से क्या होते हैं, अपने घर से बाहर आ जाते हैं, एकदम से सारे लोग डर जाते हैं कि ऐसा प्रिडिक्शन हुआ है कि हमारा जो वर्ल्ड है वो ख़त्म होने वाला है और इसलिए ये सब कुछ नेचुरल डिज़ास्टर हो रहे हैं। तो लेकिन अरुण और सूरज को ये फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपना एज़ यूजुअल जैसे कि वो घूमने के लिए जाया करते थे, वो जाते हैं फील्ड्स वगैरह में जाते हैं जहाँ पे ईंटें वगैरह तैयार होती हैं, वहाँ पे जाते हैं, जो उनको नाइट में इवनिंग में वो वॉक करने के लिए जाते हैं। वो हर काम एकदम नॉर्मल तरीके से करते हैं, आते हैं, उनको नींद आ रही होती है, सोते हैं, वो तब तक सारी जो चीज़ें होती हैं वो नॉर्मल हो चुकी हैं। वहाँ के जो लोग गैदर हुए थे और उनको लग रहा था कि ये सब कुछ हमारे साथ होने वाला है, वर्ल्ड ख़त्म होने वाला है, अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। एक दिन ऐसे ही सूरज के साथ में वो हिल्स पे भी जाता है घूमने के लिए। सूरज जो था उसने कभी हिल्स नहीं देखी थी, लेकिन अरुण ने देखी थी, तो वो अपने चाइल्डहुड डेज़ को याद करता है और यहाँ पे उसको मतलब सूरज का काफ़ी टेक केयर भी करता है, क्योंकि उसकी सेहत सही नहीं रहती है इस वजह से। अब यहाँ पे वहाँ पे वो लोग हिल्स पे जाते हैं तो बहुत सारे टूरिस्ट को देखते हैं किस तरीके से वो एंजॉय कर रहे हैं समर में, और नेचुरल ब्यूटी उनको कितनी अच्छी लग रही है। क्योंकि मोस्टली जैसा ही हम जानते हैं रस्किन बॉन्ड की जो स्टोरीज़ होती हैं उसमें हमेशा ही नॉर्दर्न पार्ट को दिखाया जाता है, तो नॉर्दर्न पार्ट में माउंटेन्स हैं, पाइन ट्रीज़ हैं और स्ट्रीम्स हैं, तो वो सारी चीज़ें दिखाते हैं उसमें हिल्स में, और वो सब कुछ अच्छा लगता है, वो दोनों एंजॉय करते हैं वहाँ पे। अब फाइनली क्या होता है, एक दिन मतलब अरुण जो है वो दिल्ली जाता है और उसके लिए मतलब वो ये कहता है कि मेरा इंटरव्यू है किसी उर्दू एडिटर के साथ में एज ए उर्दू एडिटर, तो मुझे उस इंटरव्यू के लिए जाना है, तो मुझे एक शर्ट चाहिए। तो वो कमला ने उसे अरेंज करवा के दी। उसके बाद में वो जो इंटरव्यूअर है वो उसको जो अरुण है वो कहता है कि वो रिसर्च कर रहा है एक बुक पे, और उस बुक का टाइटल यही है जो हमारी नोवेला का टाइटल है, दिल्ली इज़ नॉट फार। तो वो जो है वहाँ पे जॉब भी मिल जाती है उसको, मंथली सैलरी होती है 300 रुपये, 300।
अब यहाँ पे क्या होता है कि वो वहाँ पे और भी सारी चीज़ें घूमता है, चांदनी चौक, कैनॉट प्लेस जो दिल्ली में जो जगह हैं, और उसके बाद में वो सारी चीज़ों को देखता है कि किस तरीके से मतलब मॉडर्न वेज लोग हैं, फिर भी ओल्ड ट्रेडिशंस सारी चीज़ों को किस तरीके से कैरी कर रहे हैं, सब लोग डिफरेंट हैं, यहाँ की लाइफ और किस तरीके से उसने दिल्ली में ऑब्ज़र्व किया, ये सारी चीज़ें वो देखता है। फिर वो ये रियलाइज़ करता है, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज फ्रेंड्स जो इसमें दिया गया है कि उसको ऐसा फील होता है कि या तो इंसान को गांव में रहना चाहिए जहाँ पे लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, आपस में बहुत प्यार होता है, या फिर कुछ ऐसी सिटी में रहना चाहिए जहाँ पे किसी को किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है, सब बिल्कुल अजनबी की तरह रहते हैं। पीपल नगर जैसे टाउन में तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लोग आपको जानते हैं और साथ ही साथ में आपको प्यार भी नहीं करते हैं। मतलब दो ही जगह अच्छी हैं, या तो जहाँ पे आप लोगों को कोई जानता है तो वो वहाँ के प्लेस के जो लोग हैं वो आपसे प्यार करने चाहिए, या फिर बिल्कुल ही स्ट्रेंज होने चाहिए। पीपल नगर जैसे लोग तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इस तरीके से वो ये सब कुछ ऑब्ज़र्व करता है वहाँ पे दिल्ली में, और उसके बाद में अरुण और सूरज दोनों डिसाइड करते हैं कि हम जो है वो दिल्ली के लिए निकलेंगे, क्योंकि अब सूरज जो था वो अरुण के साथ में रहकर स्टडीज़ कर रहा था। एज़ आई टोल्ड यू कि वो एक होमलेस ऑर्फन था, तो अरुण के साथ में वो अभी मैट्रिकुलेशन उसकी कंप्लीट हो गई है, तो वो जाने के लिए तैयार हो गया है कि वो भी जाएगा उसके साथ दिल्ली। अब अरुण है वो जाने से पहले कमला के गांव जाता है और उसको ये कहने के लिए कि तुम मेरे साथ चलो, तो लेकिन कमला ने यहाँ पे उसका ऑफ़र है वो ठुकरा दिया, क्योंकि वो कहती है कि जैसा कि तुम जानते हो मैं मैरिड हूँ और मैं इस तरीके से अपनी फैमिली नहीं छोड़ सकती। हाँ, वो ये ज़रूर कहती है कि जब तुम्हें ज़रूरत हो, अरुण को ये कहती है कि तुम्हें ज़रूरत हो तो तुम मुझे जब चाहो वो तब मिल सकते हो, और मुझे इसी चीज़ से ही मैं खुश हूँ कि जब भी मुझे तुम्हें मेरी ज़रूरत हुई मैं तुम्हारे कुछ काम आई। जैसे उसने शर्ट अरेंज की थी उसके लिए, तो मतलब जब तुम पीपल नगर में रहते थे तो मैंने जितनी भी तुम्हारी हेल्प की उसी में मैं बहुत खुश हूँ। तो ये कहते, और साथ ही साथ ये कहती है अरुण से कि तुम्हारी लाइफ में मतलब सूरज की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वो तुम्हारी लाइफ का ट्रू लव है। और साथ ही साथ में वो उनको गुड बाय करती है, और वो वहाँ से पीपल नगर से मतलब अपने फ्रेंड्स वगैरह को गुड बाय करते हैं, और अपने बॉक्सेस वगैरह को उठाकर वो अपनी कैपिटल की तरफ निकल जाते हैं, मतलब दिल्ली की अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो इसी के साथ ही ये जो हमारी नॉवेला है ये ख़त्म होती है। बस इसमें जो चीज़ है वो ये बताई गई है, एक चीज़ तो ये है कि इसमें कहीं ना कहीं ऑटोग्राफिकल एलिमेंट है, क्योंकि रस्किन बॉन्ड की भी लाइफ में कुछ ऐसा ही हुआ था। उन्होंने भी कुछ टाइम दिल्ली में स्पेंड किया था, किस तरीके से उनको मतलब उनकी बुक्स जो थी उनको इतना फेम नहीं मिलता था, फेमस नहीं हुई थी स्टार्टिंग में। एक ऐसा टाइम आया था जब बहुत ज़्यादा मतलब इन लोगों को इम्पोर्टेंस देते थे, बुक्स वगैरह पब्लिश होना स्टार्ट हो गई थी, तो तब ये लाइमलाइट में आए। इस तरीके से मतलब इन्होंने कुछ अपने जो ऑटोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं वो डाले हैं। साथ ही साथ में इसने सिटी में जो मतलब दिल्ली में लोगों को देखकर उसको क्या फ़ील हुआ, किस तरीके की लोगों ने, जो लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं, उन्होंने दिल्ली को लेकर किस तरीके के ड्रीम्स बनाए रहते हैं कि हमारे जो ड्रीम्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो सकते वहाँ जाए बगैर। साथ ही साथ में एक लव अफेयर भी दिखाया गया है जिसमें कोई लूज़र नहीं है। मतलब अरुण और सूरज दोनों को लग रहा था कि कमला पता नहीं किसको चूज़ करेगी, लेकिन वो इन दोनों में से किसी को भी चूज़ नहीं करती है, वो अपनी मैरिड लाइफ को ही कंटिन्यू रखती है। इस तरीके से मतलब हम ये देखते हैं कि ये ओवरऑल जो स्टोरी है उसमें कोई प्लॉट नहीं था, कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ ये मैसेज देती है कि किस तरीके से एक स्मॉल टाउन के जो पीपल होते हैं, कॉमन प्लेस से जो आए होते हैं, किस तरीके के वो ड्रीम्स रखते हैं और उनको किस तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, सब स्ट्रगलिंग जो होते हैं वो। तो इस तरीके से इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी बताई है रस्किन बॉन्ड ने। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज़ एंड सजेशन इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक